ओके गाइस, तो हम लोगों ने अपनी कटिंग कर ली है। अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो हमारे पैनल्स यहाँ पे सारे रेडी हैं। हमने जो बेसिक बॉर्डर्स नीचे के बॉडी का पार्ट था उसके पैनल्स हमने नेट पे काटे हैं, और जो कप वाले पार्ट्स थे वो हमने मेन फैब्रिक पे काटे हैं। कप वाले की तो स्टिचिंग इज़ स्टिल ओके, मतलब ठीक है, मॉडरेट है। बट जब हम नेट पे आते हैं तो नेट को हैंडल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि नेट थोड़ा सा स्ट्रेची भी होता है। तो सिलते सिलते एक्सटेंड हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, प्रपोर्शन सही नहीं आएंगे अगर आप स्ट्रेच करके उसे स्टिच कर रहे हो तो। सो मेक श्योर कि आप इसे स्ट्रेच करके ना स्टिच करें। आप नेट को जब भी स्टिच करें उसको साथ में पिन करके स्टिच करें, दो पैनल्स को अच्छे से पिन कर लें और तब स्टिच करें। मैंने एक्स्ट्रा अलाउंस दिया था जो हम बाद में कट आउट कर देंगे, उसका दिक्कत नहीं होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टिचिंग नाउ। ओके, सो अब हम कप के सेंटर फ्रंट पैनल लिया है और उसके बाद जो उसका सेकंड पैनल था, जो हमने सेकंड मार्क किया था, हमने वो पैनल लेना है और हमें ऑपोजिट साइड स्टिच करना है। लाइक एग्जांपल, अगर जनरली जब हम स्टिच करते हैं तो हम जितने भी सीम्स होते हैं वो अंदर की साइड पे रखते हैं, बट यहाँ पे हमें बाहर की साइड पे रखना है। तो हम इन दोनों को इस तरीके से पकड़ेंगे, सीम्स मैच करा लेंगे। हमने 5/8 इंचेस का अलाउंस लिया था यहाँ पे, तो उसका ध्यान रखना है। और उसके बाद इन्हें साथ में अच्छे से पिन कर देना है, क्योंकि हम स्टिचिंग करते वक्त इसको ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि नेट स्ट्रेचेबल होता है, वो स्ट्रेच हो जाता है बहुत इजीली। इसलिए हम पिनिंग कर रहे हैं जिससे ज़्यादा स्ट्रेच ना हो, इस तरीके से। और अब हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक स्टिच लाइन देंगे। ओके, जब भी हम स्टिच करने जा रहे हैं नेट, तो उसका ध्यान हमें ये रखना है कि हमें सबसे छोटी वाली स्टिच यूज़ करनी है यहाँ पे, जो सबसे माइन्यूट वाली होती है। अगर आपके पास उषा है तो आप सी टाइप की स्टिच यूज़ कर सकते हो। जिनके पास सिंगर है वो ध्यान रखें कि ये जो सबसे छोटी वाली स्टिच होती है वो यूज़ करनी है, और टेंशन हमें थोड़ा टाइट ही रखना है। तो मैं 8 पे रखूँगी। आप चाहो तो किसी नेट के फैब्रिक पर एक बार स्टिच करके भी चेक कर सकते हो। अगर स्टिच आपको लग रहा है कि परफेक्ट आ रही है तो आप स्टिचिंग स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्सो जब हम स्टिच करना स्टार्ट करते हैं तो नेट में हम बैक टैक नहीं देते, क्योंकि फैब्रिक क्रंच हो जाता है। अगर आपने नेट के साथ नीचे कुछ पेपर या कोई और फैब्रिक डाल रखा है तो आप बैक टैक कर सकते हो, उस केस में वो ज़्यादा स्क्रंच नहीं होगा। बट अगर आप नॉर्मली नेट स्टिच कर रहे हो तो मेक श्योर आप बैक टैक मत दो। और इस तरीके से बहुत हल्के से आपको फैब्रिक होल्ड करना है, जिससे फैब्रिक ज़्यादा हिले नहीं, बट उसको स्ट्रेच नहीं करना है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना थर्ड पैनल स्टिच करेंगे, जो कि है ये वाला। बस ध्यान रखिए कि आपके सारे सीम्स एक ही डायरेक्शन में हों। तो यहाँ पे फ्रंट का पूरा पैनल कंप्लीट हो गया है। अब चलिए बैक भी इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। तो बैक का जो साइड सीम वाला पैनल है, दैट मीन्स द थर्ड पैनल, वो यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे इस वाले पैनल में। हम बाद में इन सारी सीम्स को केसिंग में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसलिए सीम अलाउंस का यहाँ पे टेंशन मत लीजिए। बस मेक श्योर कि आपने जहाँ पे मार्किंग की है वो बस सही हो। सो इसी तरीके से हमारे बाकी के पैनल्स भी आप अटैच कर लीजिएगा। सेम मेथड यूज़ करना है, बस ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा स्ट्रेच मत करिएगा अपनी सीम्स को। ओके, सो हमने अपने सारे पैनल स्टिच कर लिए हैं। फ्रंट और बैक सब स्टिच हो चुका है साथ में। अब हमें करनी है अपनी बोनिंग के लिए चैनल अटैच। तो चैनल बनाने के लिए आप एक स्ट्रिप कट कर लें इस तरीके से। ये टोटल स्ट्रिप 3 इंचेस की मैंने ली है यहाँ पे। आपको जितने, बेसिकली आप भी 3 इंचेस के ही रख सकते हो। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारी हमें बोनिंग्स लगानी है, तो जितना लंबा होगा फैब्रिक उतना बेटर रहेगा। और विड्थ आपको 3 इंचेस की रखनी है, जिसको आपको ऐसे हाफ में फ़ोल्ड कर लेना है। अब इसको, जो हमारी ये सीम अलाउंस है, इस तरीके से स्टिच करने के बाद आपको सीम अलाउंस की एक साइड पे इस तरीके से अलाइन करनी है यहाँ।
आप चाहे तो इसे पिन भी कर सकते हो। इस तरीके से अलाइन करके जहाँ पे ऑलरेडी हमारा स्टिच दिया हुआ है उसके हल्का सा पहले लाइक 1/8 इंचेस या 1/16 इंचेस पहले ही एक स्टिच लगा लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम स्टिच लगा रहे हैं वो बेसिकली जो हमारी ऑलरेडी गिवन स्टिच लाइन है उस जस्ट बगल में लगा रहे हैं। इसमें आप ध्यान रखिए कि बैक टैग का आपको लगाना है। अब ये अलाउंस का जितना भी एक्सेस फैब्रिक है उसको हम थोड़ा सा ट्रिम कर लेंगे। 1/4 इंच हम छोड़ देंगे। और इस तरीके से बाकी बचे हुए फैब्रिक को हम ऑपोजिट साइड ऐसे फोल्ड करेंगे। एक फोल्ड देंगे, फिर दूसरा फोल्ड इस तरीके से देंगे और दोनों साइड पे, दोनों एजेस पे हम स्टिच लगा देंगे। आप इस फोल्ड का विड्थ ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3/8 इंचेस आप की होनी चाहिए ये विड्थ यहाँ पे। यहाँ पे मैं 1/2 इंच रख रही हूँ। तो जब हम लोग स्टिच करेंगे तो ऑब्वियसली एज पे करेंगे, तो जिससे हमारा 3/8 इंचेस का विड्थ मिलेगा, जिसमें जब हम बोनिंग वायर इंसर्ट करेंगे तो वो प्रॉपर फिट हो जाएगी, वो एक्स्ट्रा लूज़ या टाइट नहीं होगा। हम यहाँ एकदम एज पे स्टिच कर रहे हैं। बेसिकली 1/8 इंचेस का अगर गैप होगा, ऊपर वाली एज पे आकर इस तरीके से आप टर्न कर लीजिए अपने फैब्रिक को। ऊपर आकर इस तरीके से टर्न करके दोबारा से टर्न करना है और फिर हम दूसरी एज पे भी देंगे एक स्टिच। मेक श्योर स्टिचेस देते वक्त आप अपने फैब्रिक को थोड़ा टाइटली पकड़ें, जिससे बहुत ज़्यादा लूजनेस ना आए फैब्रिक में, और इस तरीके से आपका बोनिंग चैनल अटैच हो जाएगा। तो ऐसे ही हम सारे बोनिंग चैनल्स अटैच कर लेंगे अपने फैब्रिक में। ओके, सो यहाँ पे हमारी चैनल कंप्लीट हो गई है बोनिंग के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम अपना कप अटैच करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कप कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो कप्स के लिए सबसे पहले आप अपना एक बेसिक ब्रा कप ले लीजिए। जनरली जो हमने यहाँ पर बनाया है वो एक डेमी कप का शेप बनाया था, बट इन केस यहाँ पर अगर आपके पास एक सर्कुलर कप है तो भी आप उसे यूज़ कर सकते हो, उसको हम डेमी कप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप ख़रीद सकते हो, एक नॉर्मल डेमी कप भी ख़रीद सकते हो, तो आप वो भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, उसमें कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कन्वर्जन के लिए जब हम अपना कप बना रहे थे तो हमने ऊपर से 1.5 इंचेस ड्रॉप किया था, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। आप चाहे तो इस तरीके से अपने कप के पैटर्न्स इसके ऊपर रख कर आप शेप चेक कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपके पैटर्न्स आएंगे और यहाँ पर हम अपना पॉइंट मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अपना पॉइंट मार्क कर लीजिए। एक बार मेजरिंग टेप से भी हम मेजर करके चेक कर लेंगे कि ये 1.5 इंचेस ही है। तो ये पूरा आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। आप इसे थोड़ा सा शेप भी कर सकते हो और ये जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम कट करके हटा देंगे। ये इस तरीके से हमारा डेमी कप रेडी हो जाएगा। आइए चलते हैं, अब इसके ऊपर हम अपनी फेसिंग और मेन फैब्रिक अप्लाई करते हैं। तो जो हमने पैटर्न्स कट किए थे यहाँ पर, हम इसका यूज़ करके पहले तो अपना कप स्टिच कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर जो हमने पैनल्स कट किए थे, इसमें से 2 पैनल्स हमारे हमने दो पैनल्स कट किए थे बेसिकली। तो इसमें से एक पैनल हमारा लाइनिंग के लिए जाएगा और एक मेन फैब्रिक के लिए जाएगा। और यहाँ जो बैंड वाला पैनल है, एक तो मैंने नॉर्मली काटा है और दूसरे वाले में मैंने एक एक्स्ट्रा अलाउंस दी है, 1/2 इंच की और अलाउंस ऐड की है। ये इसलिए ऐड की है क्योंकि जब हम अपने कप पे यहाँ पर अटैच करेंगे तो बेसिकली ये पीछे की साइड पे अटैच होगा, इस साइड पे अटैच होगा और ये टर्न होकर
आगे की साइड पे आएगा। तो ये इतनी विड्थ कवर करने के लिए बेसिकली हमने वो एक्सेस फैब्रिक ऐड किया हुआ है वहाँ पे। तो चलिए अब हम पहले अपने लाइनिंग के सारे पार्ट्स को जॉइन कर लेते हैं और देखते हैं ये कैसे स्टिच होगा। तो यहाँ पर हम अपने मिडिल पार्ट को, ये जो बीच वाली सीम लाइन है, इससे हम जॉइन करेंगे अपना नॉच बैंड के लिए और इसको हम यहाँ पर पिन कर देंगे। बाकी का सीम प्रॉपर मेजर कर लीजिए इन केस अगर कोई एडजस्टमेंट नीडेड है तो, अगर छोटा बड़ा होना है तो। आप चाहें तो अपना पूरा सीम पिन भी कर सकते हो और यहाँ से हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ऑपोजिट कर्व है तो इसको ध्यान से स्टिच करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हमने अपना लाइनिंग का पार्ट अटैच कर लिया है। इसी तरीके से सेम हम अपना मेन फैब्रिक भी जॉइन कर लेंगे। ओके, सो हमने यहाँ पे कप्स के लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों स्टिच कर लिए। ये हमारा मेन फैब्रिक का हो जाएगा, ये हमारा कप वाला पार्ट है। तो आइए देखते हैं कि लाइनिंग अटैच कैसे करना है और मेन फैब्रिक हमें कैसे अपने कप से अटैच करना है। सबसे पहले हम लाइनिंग अटैच करेंगे। तो कप को आप अंदर के साइड पे इस तरीके से प्लेस कर लीजिए और आपको लाइनिंग इसके अंदर प्लेस करनी है। इसके सारे सीम अंदर के साइड पे होंगे। तो आप बेसिकली इस तरीके से प्लेस कर लीजिए। ऑब्वियसली लाइनिंग थोड़ी सी बड़ी आएगी बट इट्स ओके, हम एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर देंगे। मेक श्योर आपका लाइनिंग जो है वो एकदम मिडिल में प्लेस हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मिडिल कैसे लेना है तो एक बार आप अपने कप को इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर लीजिए और आप अपने पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। यहाँ पे इस तरीके से हमने अपने मिडिल पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। मेक श्योर जो आपका सीम है वो इससे अलाइन हो और एपेक्स पॉइंट आपका कप के एपेक्स पॉइंट के साथ अलाइन होना चाहिए। आप इसे होल्ड करने के लिए एक पिन भी कर सकते हो बीच में। इस तरीके से आपका एपेक्स पॉइंट होल्ड रहेगा और नीचे के साइड पे आप एक बार पिन कर लीजिए मिडिल में लगाकर इस तरीके से। अब इसको कप को आपको उल्टा इस तरीके से कर लेना है ताकि ये स्प्रेड आउट हो जाए अच्छी तरीके से। सारी सीम अलाउंसेस आप एक साइड कर लीजिए ताकि ये इवन लगे। अब हम यहाँ पर कप को प्रॉपर सेटल करने के लिए एक बार बहुत साइड में एक स्टिच दे देंगे। सो यहाँ पर सेटिंग्स के लिए क्योंकि हम सिर्फ एक स्टिच दे रहे हैं टू होल्ड द फैब्रिक, तो होल्डिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे बड़ा वाला स्टिच यूज़ किया है। फॉर उषा यूज़र्स वो ए टाइप स्टिच ले सकते हैं जो सबसे बड़ी वाली स्टिच होती है। और क्योंकि यहाँ पे फोम बहुत मोटा है इसलिए मैं अपना जो थ्रेड टेंशन है वो सबसे ज़्यादा लूज़ पे रखूँगी, दैट इज़ आई एम टेकिंग 1। और साइड में मैं बड़ी बड़ी स्टिचेस दे दूँगी यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने अपना अंदर का लाइनिंग पार्ट स्टिच कर लिया है। अब जितना भी ऊपर का एक्सेस पार्ट है वो हम कट कर देंगे। कट करने से पहले अभी हम अपना मेन फैब्रिक भी अटैच कर लेते हैं। तो मेन फैब्रिक को मैं उल्टा इस तरीके से प्लेस करूँगी इसके ऊपर ही और इसकी एज मैं एक्चुअल एज से अलाइन करूँगी। क्योंकि हमें यहाँ पे एक्चुअल एज दिख नहीं रही है तो इसलिए सबसे पहले हम इसको ट्रिम कर लेंगे जितना भी एक्सेस है। और अब हम इसको भी अपनी एज के साथ इस तरीके से अलाइन कर देंगे। मैं 1/4 इंचेस नीचे ही रख रही हूँ इसको और एक बार फिर यहाँ पे टॉप पे भी हम स्टिच देंगे। हम यहाँ पे स्टिच जो दे रहे हैं वो 1/4 इंचेस पे दे रहे हैं। इस तरीके से हमने अपना मेन फैब्रिक भी अटैच कर दिया है। अब हम मेन फैब्रिक को पीछे की साइड टर्न कर देंगे और इसको वापस सीधा कर देंगे कप को। इस तरीके से हमारा कप यहाँ पे ऊपर के साइड पे फिनिश हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे सॉफ्ट फिनिश आया है। उसके बाद हम कप को भी, इस वाले कप को भी मिड पॉइंट से इस तरीके से जॉइन करके
इस तरीके से स्ट्रेच आउट कर लेंगे। नीचे के साइड पे मैं दोबारा से एक पिन लगा दूंगी सो दैट ये अटैच्ड रहे। एंड अगेन अब सारे साइड्स पे एक और टॉप स्टिच कर रहे हैं हम। अब कप का जितना भी एक्सेस फैब्रिक है यहाँ पर वो हम कट कर लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। बट ये कप्स अभी भी काफ़ी एम्प्टी फील हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। इस पर थोड़ी सी गैदरिंग ऐड करते हैं, ड्रेपिंग ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा अपना बचा हुआ नेट का फैब्रिक लेंगे और यहाँ पर गैदरिंग ऐड करेंगे। ओके, सो इसके लिए आप नेट का फैब्रिक ले लीजिए। यहाँ पर मैंने अभी कट नहीं किया है फैब्रिक, क्योंकि जब हम गैदरिंग कर रहे हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं मिलता है कि हमें एग्जैक्टली कितना गैदर करना है। तो मैंने अभी फैब्रिक एज इट इज़ ही लिया है, अभी कुछ भी कट नहीं किया है। हम यहाँ पे ऊपर से हल्का सा थोड़ा सा अंदर की साइड पे फोल्ड कर देंगे इसको इस तरीके से। एक कॉर्नर आपको लेना है और यहाँ पर एक साइड पे रख कर इसको एक बार टॉप स्टिच दे देना है। एक बैक टैग छोटा सा लगा देंगे हम यहाँ पर। अब इसके आगे से हम यहाँ पे धीरे धीरे गैदरिंग करते जाएंगे। स्ट्रेट फैब्रिक रखना है आपको बिल्कुल, और धीरे धीरे यहाँ पर आपको एज पे ही स्टिच करते जाना है। थोड़ा थोड़ा स्टिच करके, थोड़ा थोड़ा गैदर करके दोबारा से हम स्टिच देंगे। मेक श्योर जब आप स्टिच कर रहे हो तो आप एग्जैक्ट एज पे ही करो, बहुत अंदर स्टिच नहीं करना है, बहुत बाहर सिर्फ नेट पे भी स्टिच नहीं करना है। आपको नेट को डायरेक्टली कप के साथ ही स्टिच करना है। जब आप गैदरिंग कर रहे हो तो आप एक चीज़ का ध्यान रखो कि गैदर्स के जो एज हैं वो एक साथ अलाइन होने चाहिए। आपको एजेस का ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली हम राउंड शेप पे गैदर कर रहे हैं तो हमें इवन गैदरिंग चाहिए। फिर नीचे आकर आप इसे नॉर्मली स्टिच करते जाओगे। नीचे हमें कोई गैदरिंग नहीं डालनी है। बस अपने नेट को आप थोड़ा थोड़ा घुमाते रहिए और इसी तरह हम अपनी पूरी गैदरिंग अदर साइड भी कंटिन्यू कर लेंगे। सो अब हमारा कप रेडी है, हमारा मेन नीचे का पार्ट रेडी है। अब हमें इन दोनों को जॉइन करना है यहाँ पर इस तरीके से। तो सबसे पहले बेसिकली क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सारे सीम्स ऑपोजिट साइड पे किए थे, क्योंकि यहाँ पे सारे सीम्स फिनिश्ड हैं, कोई भी एक्स्ट्रा सीम पीछे की साइड पे नहीं दी हुई है, तो हमें यहाँ पर भी सीम ऑपोजिट साइड करना है। मतलब ये जो भी जॉइनिंग होगी वो बेसिकली इस तरीके से इस साइड पे होगी, तो सीम हमारा बाहर की साइड पे आएगा। अब इसको जॉइन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है बिकॉज़ ये कप एरिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा अंदर की साइड पे इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी और फिर इसको यहाँ से हम लोग जॉइन करना इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। अगेन आप चाहो तो यहाँ पर साइड सीम नीचे के साइड पे पिन कर सकते हो इस तरीके से, सो दैट ये अपनी पोजीशन से इधर उधर ना हो। और फिर पूरा सीम आप मैच करके चेक कर लीजिए, कहीं अगर एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत होती है तो वो हम कर सकते हैं। और अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। आपको आपके सीम अलाउंस का ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीम अलाउंस आपको नहीं लेना है, और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आगे के साइड पे जो हमने रफल्स बनाए थे वो बहुत ज़्यादा गैदर ना हो जाए। सो यहाँ पर हमने अपना सीम अटैच तो कर लिया है, लेकिन अभी भी ये फिनिश्ड नहीं है। तो इसकी फिनिशिंग के लिए जिस तरीके से हमने यहाँ पे चैनल्स बनाए थे वैसे ही एक चैनल हमें यहाँ इसके अराउंड भी बनाना है। बट ये तो कर्व्ड सरफेस है और ये प्लेन सरफेस था, तो प्लेन के लिए तो हमने नॉर्मल एक बाइंडिंग, एक कपड़ा हमने काट लिया था। तो कर्व्ड सरफेस के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक बायस स्ट्रिप इस तरीके से कट कीजिए। यहाँ पर ये बायस पे कटा हुआ है तो इसमें थोड़ी स्ट्रेचेबिलिटी रहती है, तो ये बहुत इजीली स्ट्रेच हो जाता है, शेप हो जाता है, मैनिपुलेट हो जाता है, तो हमें ये यूज़ करना है। यहाँ पर जो मैंने स्ट्रिप ली है वो 1.5 इंचेस की विड्थ है। आपको भी इतनी ही विड्थ लेनी है।
अराउंड 1.375 और 1/3 इंचेस की। और इसको हम हाफ में फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और अगेन हम इसको वापस से इसी तरीके से रखेंगे अपनी सीम को नॉर्मली। और ये हम ऊपर की साइड पे इस तरीके से कप की साइड से हम अटैच करना इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। सो इस तरीके से हमने अपना बाइंडिंग का एक साइड तो अटैच कर लिया है। अब इसी साइड को हम इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और स्टिच कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमारे दोनों कप्स हमने अटैच कर लिए हैं, सब कुछ फिनिश कर दिया है। अब बचता है हमारा लास्ट का पार्ट। हमने यहाँ पर कोई भी चैनल अप्लाई नहीं किया था, जो बेसिकली हमारा क्लोजिंग पार्ट होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप इस तरीके का एक फैब्रिक का पीस लीजिएगा और उसको कम्प्लीटली आपको इसमें फ्यूजिंग लगा देनी है और आपको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। आपका फाइनल विड्थ यहाँ पर मैंने रखा है 1 इंच। आपको जितना विड्थ चाहिए आप उस हिसाब से ले सकते हो, बट एटलीस्ट हाफ इंच से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर इसमें भी एक चैनल इंक्लूड करने वाले हैं। सो इस तरीके से आप इसको बीच में रख कर पूरा पार्ट अंदर जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर आपको एक टॉप स्टिच देनी है। तो इस तरीके से हमने ये कंप्लीट कर दिया है। अब हमने जो यह स्टिच लगाई है, इस स्टिच के बाद करीब हाफ इंच पे हम एक और स्टिच लगाएंगे जो हमारा चैनल बनेगा यहाँ पे। इसमें मेनली फ्यूजिंग हमने इसलिए लगाई है क्योंकि अगर यहाँ पर हम आइलेट्स बनाने वाले हैं तो आइलेट्स के लिए थोड़ा सा स्ट्रेंथ चाहिए होता है जिससे आइलेट्स हमारे फट ना जाए। सो इतना पार्ट हमारा कंप्लीट है। आइए देखते हैं कि बोनिंग इसमें किस तरीके से डलेगी। ओके, सो अब आप अपना बोनिंग वायर ले लीजिए, ठीक है। ये एक प्लास्टिक का वायर है। बहुत सारे टाइप के बोनिंग वायर आते हैं, मेटालिक भी आता है, स्टिचेबल भी आता है, जो कि हम डायरेक्ट फैब्रिक पे रख के स्टिच भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने लिया है ये एक प्लास्टिक बोनिंग वायर है। तो इसको अटैच कैसे करना है, सबसे पहले आप अपने यहाँ पर एक बार लेंथ मेजर कर लीजिए कि कितना लेंथ आप लेने वाले हो। बेसिकली मैं सीम अलाउंसेस हटाकर लेंथ ले रही हूँ और जितना भी लेंथ आया है उसमें से आपको 1 सेंटीमीटर और कम करना है बेसिकली। एंड यहाँ से आप इसे फोल्ड करके इससे इजी हो जाता है कट करना। अब इसकी एजेस एक्चुअली बहुत शार्प होती हैं यहाँ से, तो हमें एजेस स्मूथ करनी है। तो इसको पहले मैं सीधा कर लूँगी एक बार, और किसी भी फायर से या हीट से आप इसकी एजेस स्मूथ कर सकते हो। तो आप कैंडल ले सकते हो या जो भी आपको लेना है। इसकी एक एज को हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे इस तरीके से, और इसके बाद इसकी एजेस को हम स्मूथ कर लेंगे। इस तरीके से दोनों साइड पे हमें एजेस स्मूथ करनी है ताकि इसकी एजेस बाद में चुभे नहीं, इस तरीके से। और फिर जो चैनल के बीच में हमारा एरिया होता है, इस तरीके से हम अपना बोनिंग वायर इंसर्ट कर सकते हैं। और ऊपर टॉप पे और बॉटम पे आप एक स्टिच दे सकते हो सो दैट ये बोनिंग वायर यहाँ पर एनकेज्ड रहे। तो इस तरीके से हम बाकी सब में भी बोनिंग वायर अटैच कर लेंगे और हमारा कॉर्सेट यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट है। Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down.